सोचो अगर ये कार इंडिया में आ गया तो इंडियन कारों का क्या हाल होगा, क्योंकि इसमें इतने सीट दिए गए हैं कि आराम से कुछ लोग पीछे भी बैठ सकते हैं। और जब सीट को कम करना होगा तो कुछ इस तरीके से वो अंदर भी सेट हो जाएगा। और यही नहीं, उसके बाद आगे वाले सीट उसके जगह पर खिसक के आ जाएंगे, ताकि बैठने के बाद राजा महाराजाओं वाला फीलिंग आ सके और फिर मजे से पैर फैलाकर सफर के साथ मूवी का एंजॉय करो। ये दुनिया का एक ऐसा पिता है जिसे अपने बच्चों का भी नाम नहीं पता, क्योंकि इसके बच्चे 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 102 हैं और 12 बीवियों के साथ पूरे 578 पोते पोतियां हैं। इसका नाम मूसा कसेरा है और यह युगांडा के एक गांव में रहता है। अफ्रीका के जंगलों में जिसके पास सबसे ज्यादा जानवर होते हैं उसे मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर समझा जाता है, क्योंकि वहाँ अमीर बनने के लिए पैसों की नहीं बल्कि जानवरों की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों की पूरी जिंदगी जानवरों पर निर्भर करती है। यह लोग जानवरों के मांस से अपना पेट भरते हैं और उनके खून और दूध से अपनी प्यास बुझाते हैं, और तो और यह लोग जानवरों के चमड़े से बने कपड़े भी पहनते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के पास इतना कच्चा तेल है कि अगर वो इसे निकालना शुरू कर दे तो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत दूसरे देशों से करोड़ों लीटर तेल क्यों मंगवाता है? दरअसल भारत के पास लगभग 4.7 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जो इसे इस मामले में दुनिया में 24वें स्थान पर रखता है। हालांकि असम, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में कच्चा तेल निकाला जाता है, लेकिन ये केवल 20% जरूरतों को ही पूरा कर पाता है। बाकी 80% तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन जहाज का फ्यूल टैंक कितने लीटर का होता होगा और वही एक जहाज 1 किलोमीटर चलने में कितना तेल खाता है? दरअसल आपको बता दें, जब जहाज अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो यह महीनों तक समुद्र में तैरते रहते हैं, इसीलिए इनका फ्यूल टैंक बड़ा बनाया जाता है। जी हाँ, इन जहाजों के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बीन्स 1000 लीटर से भी ज्यादा होती है और वही एक जहाज 1 किलोमीटर चलने में लगभग 20 से 30 लीटर तेल खाता है। जहां भारत में पहाड़ों पर रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, वहीं चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से पहाड़ों को बिना तोड़े उस पर चढ़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट लगी हुई है। यही नहीं, चाइना ने पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ऑटोमेटेड सीढ़ियों का प्रयोग करता है ताकि प्रकृति को नुकसान ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना के ही सबसे ऊंचे पहाड़ है। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं जहाँ से स्वर्ग का एहसास होता है। साथ ही इन पहाड़ों पर पुराने मंदिर और कुंग फू हाउस बने हुए। चाइना की ये बिल्डिंग किसी शहर से कम नहीं है, जिसमें लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर ही शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे, स्कूल और जरूरी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यानी बिना बाहर निकले पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। चीन को वर्टिकल डेवलपमेंट का किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब जमीन कम हो तो वो आसमान में शहर बसा देता। ये है दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान, जो लगभग 4 किलोमीटर नीचे तक जाती है। इसकी सबसे नीचे वाली परत पर तापमान करीब 150 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, मतलब इतना गर्म कि वहां अंडा तक उबाल सकते हो। ये खदान साउथ अफ्रीका में स्थित है और इसका नाम है मपोनिंग गोल्ड माइन। यहाँ से हर साल करीब 10,000 किलो सोना निकाला जाता है, जो कि पूरी दुनिया के गोल्ड प्रोडक्शन का करीब 18% हिस्सा अकेले देती है। ये है दुबई का 25 कैरेट सोने का नोट, क्योंकि यह कोई आम नोट नहीं है। इसमें 25 कैरेट सोना लगा होता है और हर नोट को मशीन से तैयार किया जाता है, जिसमें सोने की परत चढ़ाई जाती है। इसकी कीमत कागज की नहीं बल्कि सोने की परत की कीमत होती है, इसीलिए दुबई के अमीर लोग इसे गिफ्ट में देते हैं। शायद आपको लगे कि ये लोग आग जलाकर गायों को ठंड से बचा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये है सेंट्रल अफ्रीका, जहाँ लोग मवेशी को दिन भर दूर दूर तक चराने ले जाते हैं। तब शाम होते होते उनके शरीर पे लग जाते हैं ढेरों कीड़े मकोड़े। फिर वहीं रुककर आग जलाई जाती है ताकि धुएं से सारे कीड़े भाग जाएं और गाय आराम से दूध दे सके। फिर उसी दूध से देसी तरीके से बनता है खाने वाला शुद्ध घी।